हेलो नीट एंड जेडब्ल्यू एक्सपीरियंस। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा टॉपिक पावर एंड एक फंडामेंटल न्यूमेरिकल, जिससे आपको पावर का पूरा कंसेप्ट टेक्निकली जो है वो क्लियर हो जाएगा। पावर को अगर हम डिफाइन करें तो बच्चों इसको कहते हैं रेट ऑफ वर्क डन इज डिफाइंड एज पावर। ये बहुत इसकी साधारण सी डेफिनेशन है। रेट ऑफ वर्क डन इज डिफाइंड एज पावर। अगर लिखूं पावर को दो तरीके से हम पढ़ेंगे। एक एवरेज पावर को बच्चों में लिख सकता हूं वर्क डन अपॉन बाय टाइम इंटरवल, यानी कि वर्क डन बाय टाइम टेकन। ये एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन है, डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। अगर मैं आपको कहूं एवरेज पावर ना डिफाइन करके हम किसी इंस्टेंट पर पावर डिफाइन करें, जिसको हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं उस मोमेंट का वर्क डन और एक उस टाइम इंटरवल में जितना वर्क डन किया गया है वो, जिसको आप dw को आप लिख सकते हो f डॉट ds एंड यू नो वेरी वेल ds बाय dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो अगर आप देखेंगे तो पावर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। दैट मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड f, v का मैग्नीट्यूड v cos थीटा। अब यहाँ पे सबसे खास बात यह है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। हमें जब भी कभी मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हम उसके मोशन की डायरेक्शन में ही अगर उसको फोर्स दे दें, मोशन की डायरेक्शन में ही उसको फोर्स दे दें, तो वी कैन डिलीवर मैक्सिमम पावर। यहाँ पे आपको इसको मैक्सिमम पावर मिल जाएगी एफ वी के बराबर। यही पावर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। अब पावर कैसे नेचर की क्वांटिटी है, पूरा चैप्टर ही वर्क एनर्जी एंड पावर है। तो वर्क भी स्केलर, एनर्जी भी स्केलर, पावर आपकी स्केलर क्वांटिटी। यूनिट्स पर विशेष ध्यान देना है, इसकी SI यूनिट वॉट, और आप इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते टाइम डायमेंशन फॉर्मूला पे हमेशा फोकस रखना है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपका बनेगा ml2t-3, जिसको आप वर्क डन का फॉर्मूला रखेंगे ml2t-2, ये रहा t, तो हो जाएगा ml2t-3। उसके बाद एक और आपको कैलकुलेशन के लिए यूज करना पड़ेगा 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। जनरली इलेक्ट्रिकल मशीन्स में बच्चों हम हॉर्स पावर के रूप में उसकी पावर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखना, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ पावर। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊं कि फाइंड द पावर ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, पहला इन टाइम इंटरवल व्हेन बॉल इज असेंडिंग, एक तो ये, दूसरा इन टाइम इंटरवल व्हेन बॉल इज डिसेंडिंग। तो यहां पे मैं अगर आपको पहला डिफाइन करूं, सबसे पहले क्या केस है? ये केस है किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का। डायग्राम मैंने यहां बनाया बच्चों, ये थीटा, ये यू। इसमें बोला है फाइंड द पावर ऑफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इन टाइम इंटरवल व्हेन बॉल इज असेंडिंग। आप देखेंगे तो दिस इज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। पावर को सिंपली हम लिखें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी का फोर्स कितना? mg, डिस्प्लेसमेंट h, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस साइन क्योंकि cos 180 आएगा। आई अगेन रिपीट, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस साइन क्योंकि cos 180, और असेंडिंग लिखा है, इसका मतलब ऊपर जाने तक का टाइम। तो ऊपर जाने तक का टाइम प्रोजेक्टाइल का जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, u sin थीटा बाय जी। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो mg u sin थीटा बाय जी, और मैक्सिमम हाइट को बच्चों लिख सकते हैं u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब सिंपली आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, g से g एलिमिनेट हो गया, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे माइनस mgu साइन थीटा बाय 2। ये हो गया टाइम इंटरवल व्हेन बॉल इज असेंडिंग। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, सेकंड पार्ट इसमें लिखा है इन टाइम इंटरवल व्हेन
बॉल इज डिसेंडिंग, तो जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, cos 0 डिग्री, u साइन थीटा बाय g, तो आप इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव mgu साइन थीटा बाय 2। इसका मतलब ये होता है बच्चों, जितनी पावर ग्रेविटी ने अपना फोर्स लगा के प्रोजेक्टाइल में से खींची जब वो ऊपर जा रहा था, उतनी ही पावर ग्रेविटी फोर्स ने उसको रिटर्न भी करी जब बॉल नीचे की तरफ आ रहा था। इसलिए इस समय पॉजिटिव की वैल्यू और इस समय नेगेटिव की वैल्यू। तो यहां पे एक चीज मैं और ऐड ऑन कर रहा हूं कि पावर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कभी थ्योरी के या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इस लाइन पर विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।